हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। सो गाइस, फाइनली हम एरेस के चैप्टर में आ चुके हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो गाइस, फॉर द नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एरे। एरे क्या है? तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए कि एक जगह काफी ज्यादा लोग हैं, ठीक है, काफी पीपल हैं। आपको उनके नेम एक जगह स्टोर करके रखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लोग आए हैं, अहमद, समी, उवैस, मुहिब एंड आसिम। सो ये जो नेम है, आपको ये नेम स्टोर करने हैं। अब आप क्या करोगे? एंड आपके माइंड में एक चीज जरूर आई होगी। क्या आई होगी? मैं भी आपको दिखाता हूं, एक मिनट। आपके माइंड में ये बात जरूर आई होगी, दैट्स इट्स, कि आप एक एक पर्सन को एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा दोगे। जैसे हमने लिखा था, आपको याद होगा, वार माय फेवरेट नेम इज हसन, ठीक है। आप क्या करोगे? कॉन्स्ट पर्सन 1 अहमद, कॉन्स्ट पर्सन 2 समी, कॉन्स्ट पर्सन 3 उवैस, पर्सन 4 मोहिब, पर्सन 5 आसिम। सो ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि कल को आपको 1000 नेम लिखने पड़े, तो क्या आप इस तरह लिखोगे? कॉन्स्ट पर्सन 1, पर्सन 10, पर्सन 20, पर्सन 999। तो क्या आपको 1000 नाम अगर लिखने पड़े तो आप क्या इस तरह लिखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई इस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाएगा और आप पागल हो जाओगे, यार 1000 नेम कौन लिखेगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल हल क्या होता है? अब हम क्या करें कि भाई एक ऐसी चीज हो कि जिसमें हम अपने सारे नेम को एक जगह स्टोर कर दें। व्हाट इफ वी कुड स्टोर ऑल ऑफ दिस इनटू अ बकेट। अगर मैं इस सारे पर्सन को एक जगह स्टोर कर दूंगा तो 1 बाय 1 में उसको गेट कर सकता हूं। मतलब कि अगर 1000 नेम भी होंगे तो मैं एक एरे में 1000 नेम को रख दूंगा। किसमें रखूंगा? एरे के अंदर, ताकि मुझे जब भी उसको गेट करवाना हो तो मैं उसको उसके इंडेक्स नंबर के जरिए उसको गेट कर सकूं। ऑलराइट, नाउ अभी आपके सामने है कॉन्स्ट पर्सन। अब ये बात समझो, पर्सन जो है ये नेम है एरे का, नेम ऑफ एरे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी ये होंगी वैल्यू ऑफ एरेस, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारे क्या होते हैं? ये बताते हैं कि ये एरे है। ऑलराइट, जब भी हम एरे क्रिएट करेंगे, दैट्स व्हाट एरे इज फॉर। जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट हैं। ये सब क्या है? इट इज ऑल एलिमेंट। किसके अंदर है? ये सारी एक कलेक्शन हमने जमा की और उसको हमने रख दिया एक एरे के अंदर। ईच वैल्यू नेम विल बी कॉल्ड एज एन एलिमेंट। इसका कोई भी नेम होगा या वैल्यू होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ऑलराइट, अब ये जिस तरह आपके सामने है, मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन जो है हमारा, ये अगर हम पहले लिखते थे कॉन्स्ट माय फेवरेट नेम इक्वल टू हसन, तो वो क्या होता था? वो हमारे पास होता था वेरिएबल नेम, ठीक है। लेकिन ये बात आप ये देखो, जैसे ही आपने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया और इसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए, वो हमारा होगा एरे, ठीक है। ये सारे क्या है? एलिमेंट। अहमद भी एलिमेंट है, समी भी एलिमेंट है, उवैस भी, मोहिब एंड आसिम सारे हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एरे का नेम, जिसको हम कॉल करवाएंगे। ऑलराइट, अब हम देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज में क्या है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या करता है? मैंने इतने सारे नेम कॉल करवा दिए एरे के अंदर। अब मुझे कोई एक नेम चाहिए। कौन सा चाहिए? समी। समी को मैं किस तरह गेट करूंगा? इंडेक्स नंबर के जरिए। इन एरेस ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स विच स्टार्ट विद 0। हमारे एरे के अंदर काफी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और उनका इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। हमेशा इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से, ये बात आपको याद रखनी है। पहला नेम जो होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, दूसरा जो नेम होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 1। ऑलराइट, अब मुझे अगर समी को गेट करना है, मैं चाहता हूं कि यार मेरे कंसोल में या कहीं भी सिर्फ समी शो हो जाए। अहमद, उवैस, मोहिब, आसिम मुझे भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे समी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इंडेक्स नंबर के जरिए उसको कॉल करवाऊंगा। किस तरह? कंसोल डॉट लॉग पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा? इंडेक्स नंबर 1। जिस तरह मैं लिख दूंगा तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में समी आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इंडेक्स नंबर के जरिए मोहिब या आसिम को कॉल करवाना है तो मैं क्या करूंगा? अगेन कॉल करवाऊंगा पर्सन को। सबसे पहले मुझे अपने एरे के नेम को कॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस एरे के नेम के अंदर ही तो ये सब स्टोर है नेम, सही है। पर्सन को मैंने कॉल करवाया, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन 3,
3,4। जैसे ही मैंने 3,4 लिखा तो क्या 3 के जरिए मोहिब भी आ जाएगा एंड 4 के जरिए आसिम आ जाएगा। तो पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट 3,4। तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में जो आंसर आउटपुट आएगा वो आएगा मोहिब एंड आसिम। अहमद, समीर एंड उवैस नहीं आएंगे क्योंकि हमने उनके इंडेक्स नंबर को कॉल नहीं किया। ऑलराइट, आई होप आपको काफी अच्छी तरह से एरे के कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ गए होंगे। हम इसको प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ऑलराइट, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस, आपको मजा आएगा। सो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है एंड प्रैक्टिस मस्ट है। ऑलराइट, सो या गाइस, आपको याद होगा जब हम ECMAScript पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था 2015 के बाद उन्होंने एक रूल निकाला था कि अब से हम एवरी ईयर कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स लाएंगे। राइट, तो उसी तरीके से ECMAScript 2022 में उन्होंने एक न्यू फीचर को ऐड किया। वो क्या था? डॉट एड मेथड। क्या निकाला उन्होंने? 2022 में एक और न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जो था हमारे पास डॉट एड मेथड। ठीक है, अब इसकी मदद से क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। ऑलराइट, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ये जो पर्सन है ये क्या है? इट इज एरे ऑफ नेम। ठीक है, ये एरे का नेम है। लेकिन हमने क्या देखा था कि इंडेक्स नंबर हमारे पास कहां से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। ऑलराइट, तो ये जो -1 है ये -1 कहां से आया? ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो -1 लिखा हुआ है, मुझे आप ये बताओ, आपके इंडेक्स नंबर में तो -1 होता ही नहीं है। आपके एरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है 0। ये बात आपको पता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आपके एरे का फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 0। एंड अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो इसका क्या होगा इंडेक्स नंबर? तो आप बोलेंगे सर इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, क्योंकि 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये भी ठीक है। लेकिन ये लेकिन ये जो -1 वाला जो ये सीन है ये तो कहीं है ही नहीं। सो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप -1 लिखो तो आपको लास्ट वैल्यू मिल जाती है। बहुत सारी जगह पे ये रूल होता है। ओके, इसीलिए दैट्स व्हाई मैंने भी चेक कर लिया कि अगर मैं -1 लिख देता हूं तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगी या नहीं। टेंशन नॉट, आगे जाके आपको भी पता चल जाएगा कि हम बहुत सारी जगहों पे इसका यूज करने वाले हैं तो हम ये नहीं कर पाते थे। ऑलराइट, अब हम क्या करें, -1 को अब किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं? सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड डॉट एड मेथड, अगर आप डॉट एड मेथड का यूज करते हैं एंड उसके अंदर -1 लिखते हैं तो आपको कौन सी वैल्यू गेट होती है? आपको मिल जाती है आसिम। क्योंकि अब ये देख लो, इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। ऑलराइट, अब -1 वाली वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? अगर मैं डॉट एड का मेथड यूज करूंगा एंड उसमें लिखता हूं -1, सो मुझे ये आसिम वैल्यू मिल जाएगी लास्ट। सही है, लास्ट हमारी -1 वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं पर्सन्स डॉट एड, यहां पे मैं एड लगाना भूल गया हूं, सॉरी। अगर मैं लिखूं पर्सन्स डॉट एड एंड लिख दूं -2 तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? मोहिब। इसी तरह पर्सन्स डॉट एड -3 तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी उवैस। समझ आई आपको? ये जो हमारा इशू था -1 वाला, कि कई जगह आपने देखा होगा कि अगर -1, -2 तो ये वैल्यू हमें गेट हो जाती है, मिल जाती है। कहीं कहीं ऐसा रूल होता है। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डॉट एड का मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, -1, -2, कहीं कहीं जगह ऐसा होगा कि हमें माइनस वाली वैल्यू को गेट करना होगा तो हम किस तरह करेंगे? डॉट एड मेथड यूज करके। अभी आपको समझ नहीं भी आती तो कोई मसले की बात नहीं है, आगे जब हम ये बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। सो गाइस, ये है आपका एरे। आई होप इंटरेस्टेड लग रहा होगा आपको। एंड इट इज लाइक अ कंटेनर which hold the data of similar type only। एंड हाँ, ये लास्ट बात, रूल के हिसाब से हम यही बोलते हैं कि जितना सिमिलर डेटा टाइप हो उसी को आप एरे में ऐड कीजिए, एल्स बाकी आप क्या करेंगे? बाकी को आप ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ आई होप गाइस आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। व्हाट इज एरे? एरे क्या है? एंड अगर हमें एरे लिखना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रखने होंगे। एंड आपको ये बात भी पता है कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू का एक्सेस चाहिए तो हम उसको उसके इंडेक्स नंबर के जरिए कॉल करवा सकते हैं। ओके, एंड हमने ये डॉट एट मेथड भी सीख लिया है। एंड गाइस, एरे हमारे पास लॉन्ग चैप्टर है जिसको हम 1 by 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप काफी चीजें होंगी जिसको हम कवर करेंगे। ऑलराइट, अभी आपको मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, बल्कि ओवरव्यू नहीं, आपको काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी इन एरे।
सो गाइस अटैच फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं इन एरे। जिस तरह हमने फंक्शन में एक एक चीज को एक्सप्लेन के साथ कवर किया था, इसी तरह हम एरे में भी एक एक चीज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।